वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक भी है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, NDA हो या CDS हो या एयरफोर्स XY हो या नेवी SSR में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जो ग्रामर से क्वेश्चन बनता है, बच्चों, वो आप लोगों ने देखा है कि ग्रामर से क्वेश्चन आपका 3 तरह से बनता है। पहला है स्पॉटिंग एरर्स, राइट। दूसरा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। और तीसरा है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये 3 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों। यहाँ से हर टॉपिक से आपने देखा होगा कि जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से भी पूछे जाते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी पूछे जाते हैं, राइट। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम इस पर कोशिश करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको सब्जेक्ट के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है, राइट। जैसे सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की डिफिनीशन लिखें तो सब्जेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स दी क्या? एक्शन। जो एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग्स दैट परफॉर्म्स दी एक्शन, जो एक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट होगा क्या? सब्जेक्ट में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। जैसे अगर हमने यहां पर सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस हमने लिखा कि वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर, राइट। हमने लिखा वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर। अगर हम ये पूछे कि सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो हमारा क्या होगा बच्चों, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो जो नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन इक्विवेलेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्या बन सकती हैं? सब्जेक्ट बन सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम या तो हमारा नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा या तो हमारा क्या करेगा? नाउन इक्विवेलेंट करेगा, राइट। तो अब आइए इस सेंटेंस पर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस गलत क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके फंक्शन में आए तो वाइज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, वाइज हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। वाइज हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। या तो इसके साथ आप नाउन लगाइए या तो इसको किसी तरह से मतलब आपको इसको नाउन बनाना पड़ेगा। अब वाइज, अगर वाइज का मतलब, अब वाइज जो है आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जब आप इसको द वाइज लिखते हैं
तो द वाइज लिखने का मतलब ये क्या हो गया कि प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। वाइज का मतलब चतुर या बुद्धिमान, लेकिन द वाइज का मतलब चतुर या बुद्धिमान लोग। अब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पुअर, पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप लिखते हैं क्या द पुअर, आपने क्या लिखा, द पुअर लिखा। अब द पुअर जो है ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सेंटेंस में, अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है, बट ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाइज हमारा एडजेक्टिव है, और बच्चों एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। या तो उसके साथ नाउन लगाइए, या तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब उनके पहले डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया जाता है, तब वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखा है जो द वाइज डज नॉट इंसल्ट द पुअर, ये गलत है। सही क्या होगा बच्चों, द वाइज, द वाइज, अब ये डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। अब ये सेंटेंस आपका सही है, राइट। द वाइज डू नॉट, क्योंकि द वाइज जो है हमारा यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है, द वाइज हमारा यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन बन रहा है। तो वर्ब क्या लेगा, ये वर्ब भी हमारा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो या तो नाउन होना चाहिए, या तो प्रोनाउन होना चाहिए, या तो नाउन इक्विवेलेंट यानी जीरेंड इन्फिनिटिव भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि डूअर और सब्जेक्ट में क्या अंतर है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कि डूअर और सब्जेक्ट में क्या अंतर है, तो जैसे अगर हमने लिखा सेंटेंस की ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट भी है इस वर्ब का, और ये डूअर भी है, राइट। ये ही यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है और क्या है, डूअर भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, क्या हमने लिखा कि ही वाज बीटन बाई हिज टीचर, ही वाज बीटन बाई हिज टीचर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट जरूर है, ये सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये डूअर नहीं हो सकता है। बोलिए, क्योंकि डूअर हमारा कहाँ पे है, ये बाय हिज टीचर के द्वारा पिटा गया है, तो ये डूअर ये है हमारा। बोलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और डूअर में अंतर होता है। कभी कभी सब्जेक्ट और डूअर एक ही रहता है, और कभी कभी सब्जेक्ट बनेगा लेकिन डूअर नहीं हो सकता, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने आपको दिखाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आर नाउन्स, प्रोनाउंस आर नाउन इक्विवेलेंट, ये ही हमारा सब्जेक्ट बनेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हमने लिखा कि अ ब्लैक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ ब्लैक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। अब यहां पर देखिए, अब इस सेंटेंस की मीनिंग आप निकालोगे तो ठीक से मीनिंग नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैक यहां पर देखिए, ये ब्लैक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अब यहां पर एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बनेगा जब तक इसके साथ नाउन नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा, अगर आपने लिख दिया कि अ ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पर हमारा ये क्या बन जाएगा, अ ब्लैक काऊ। अब ये देखिए नाउन आ गया, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका सही भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन करेगा, या तो प्रोनाउन करेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट करेगा, राइट। नंबर 2 यहाँ पर क्या जानने की बात है कि सब्जेक्ट जो है,
सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जनरली इंग्लिश का आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रूल हमेशा फॉलो हो। कभी कभी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में भी रहता है, बीच में भी रहता है, अंत में भी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब कैसे आप पहचानोगे कि सब्जेक्ट कौन होगा, कौन सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसमें एक छोटा सा एक रूल लिखिए। रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होगा वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है, राइट। सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होगा जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, यहाँ पर हमने लिखा द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी, राइट। इसके बाद फिर हमने लिखा द कंडीशन ऑफ द वीमेन इन आवर कंट्री इज मिजरेबल। ठीक है, ये दो सेंटेंस हमने लिखा। अगर हम यहाँ पर बच्चों आपसे पूछें कि इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो कभी कभी बच्चे यहाँ पर दिस बुक को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि रूल कहता है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे का वजह ये है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये प्रेपोजिशन है। क्या है बच्चों, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद ये जो बुक लिखा हुआ है दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस प्रेपोजिशन का बन जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में मानी जाती हैं। जैसे अगर आपको बोलना है विथ आई बोलोगे कि विथ मी बोलोगे, तो विथ आई नहीं बोला जाता, विथ मी बोला जाता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाती हैं। बोलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ द वीमेन इन आवर कंट्री इज मिजरेबल। तो यहाँ पर देखिए ये ऑफ क्या है हमारा, ऑफ हमारा क्या है, ये प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का। इसके बाद इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आवर कंट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का। तो रियल सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, द कंडीशन है, और ये सिंगुलर है, इसीलिए ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। किसका ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, प्रेपोजिशन का हो जाती हैं। तो इस सेंस में ध्यान रखिएगा बच्चों। रियल सब्जेक्ट हमारा देखिए ये है और ये है। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से था, क्वेश्चन था आपका ऑन दी टॉप ऑफ द हिल live a hermit। on the top of the hill live a hermit। इसके बाद लिखा था नोइर, राइट। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, राइट। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, दी वाटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दी वाटर,
थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखते हैं, क्वेश्चन क्लियर रहे, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है? द वाटर ऑफ द several rivers contain harmful bacteria thus we cannot drink it। इसके बाद है नो एरर। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, उसके बाद ये आपका डी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साफ साफ लिख दे रहे हैं बच्चों को, क्लियर कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है हार्मफुल, लिखा है कंटेन हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल बैक्टीरिया। राइट, ये दो क्वेश्चन देखिए सब्जेक्ट व आर्गुमेंट से। सब्जेक्ट न पहचानने की वजह से कभी कभी लोग गलतियां करते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट व आर्गुमेंट में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पहचानने की ज़रूरत है कि कैसे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए वही कंसेप्ट आप लगाइए जो अभी अभी हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रेपोजिशन के बाद जो चीज़ें होती हैं वो जनरली प्रेपोजिशन के बाद जो लिखा हुआ नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। राइट, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो सकता है, क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव अ हर्मिट। अब आइए वही कंसेप्ट हम लगाते हैं। आप देखेंगे ऑन यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद टॉप ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद द हिल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? इसका। इसके बाद लिव अ हर्मिट लिखा है, तो यहाँ पर अ हर्मिट हमारा क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट यही है। इसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये सिंगुलर लिखा है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? यहाँ पर ये आपका लिव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिव्स हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। राइट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द वाटर ऑफ द सेवरल रिवर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया दस वी कैन नॉट ड्रिंक इट। तो क्या कह रहा है? द वाटर ऑफ द सेवरल रिवर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट आपको लगाना है बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑफ हमारा क्या है? ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद सेवरल रिवर्स जो है ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? इस प्रेपोजिशन का, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। उसके बाद हमारा ये वर्ब लिखा हुआ है। राइट, ये वर्ब लिखा है। और आप जानते होंगे बच्चों वर्ब किसके अकॉर्डिंग अब प्रयोग होगी? इसके अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग। वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वाटर के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और नोट करके लिख लीजिएगा, ये हमेशा काम करेगा, आप लोगों को हमेशा काम देगा। क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेती है? सिंगुलर वर्ब लेती है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? वाटर। वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ये।
वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर कंटेन के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा? कंटेन्स हो जाएगा। कंटेन के स्थान पर क्या होगा? कंटेन्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा क्या है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक क्या? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें कंटेन में क्या लगेगा? यस लगेगा। और जब हम वर्ब में यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। और जब नाउन में हम यस, ईएस, आईईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का अपना एक लेवल होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट न पहचान पाने की वजह से गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरी ये बात, 2-3 बातें याद रखिएगा कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट। दूसरा चीज क्या मैंने बोला है कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। जो सब्जेक्ट वर्ड होगा वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। नंबर 3 बात हमने क्या बोला कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में बच्चों एक चीज बता दूं कि सिंगुलर और प्लूरल से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अभी पिछली बार ये क्वेश्चन आया था इस तरह से, क्वेश्चन था इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल responsibilities when they are married and have a family। राइट, इसके बाद लिखा है आपका क्या? नो एरर। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिंगुलर और प्लूरल पर ही क्वेश्चन है आपका। ये सिंगुलर और प्लूरल पर क्वेश्चन पूछा है। इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। राइट, क्वेश्चन देखिए एकदम सिंगुलर प्लूरल पर ही बनाया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। तो अब देखिए इसमें क्या गलती हो सकती है। तो इसमें कह रहा है कि इन इंडिया, भारत में वर्किंग वोमेन, कामकाजी, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि इन इंडिया, भारत में कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं जब वे शादीशुदा होती हैं और उनका परिवार होता है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, गलती कहाँ पे हो सकती है। अब देखिए इस यहाँ पर वोमेन जो लिखा हुआ है इसके लिए आप देखिए यहाँ पर इसके लिए जो प्रोनाउन यूज कर रहा है बच्चों, दे यूज कर रहा है, आर यूज कर रहा है और यहाँ पर हैव यूज कर रहा है। बोलिए, प्रोनाउन क्या यूज कर रहा है? दे यूज कर रहा है, आर यूज कर रहा है, हैव यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक महिला की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी महिलाओं की बात कर रहा है। तो होना चाहिए सेंटेंस क्या? इन इंडिया वर्किंग, यहाँ पर इसको प्लूरल बना दीजिए, सब सही हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? गलत है। इसका वोमेन का प्लूरल बना दीजिए। तो अब देखिए ये भी वर्ब भी सही हो जाएगा, आगे उसके लिए दे यूज कर रहा है वो भी सही हो जाएगा, आर भी सही हो जाएगा और हैव भी सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन की राइट अप्रोच और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। मैंने देखा है कि स्टूडेंट अक्सर क्या करता है कि फालतू चीज़ों को पढ़ता है, तो यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आदत डालें, आप लोग आदत डालें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। ठीक है,
तो ध्यान रखिए कि आज मैंने 2-3 बातें जो बताया इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, इसके बाद हम कल मिलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद।